दिल्ली एयरपोर्ट की सुबह हमेशा की तरह भीड़-भाड़ से भरी थी। बड़े-बड़े चेक इन काउंटर्स, चमकते फ्लोर पर खींचते ट्रॉली बैग्स, तेज़ आवाज़ ने फ्लाइट अनाउंसमेंट्स और हर किसी के चेहरे पर जल्दी में कहीं पहुंचने की हड़बड़ी। इसी भीड़ के बीच एक बुजुर्ग आदमी, मिस्टर अरविंद, धीरे-धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे जा रहे थे। उनके पैरों में घिसी हुई चप्पलें थीं, कपड़े धुले हुए लेकिन फीके पड़ चुके थे। हाथ में एक छोटा सा कपड़े का थैला और चेहरे पर हल्की सी थकान। गेट नंबर 3 के पास एक चमचमाता बोर्डिंग काउंटर था, जहां एक यंग एयर होस्टेस रिया ब्लू यूनिफॉर्म में खड़ी थी। अरविंद जी ने पास जाके हल्की आवाज़ में कहा, बेटी, बस एक गिलास पानी मिल जाएगा। रिया ने पहले तो उनकी तरफ देखा, फिर होठों पर हल्की सी हंसी आ गई। अगले ही पल वो हंसी तेज़ हो गई। ये कोई पानी का टैप है क्या? जाओ बाहर, वहाँ भीख मांग लो। पास खड़े कुछ पैसेंजर्स हंस पड़े। किसी ने कहा, अरे एयरपोर्ट पर भी भीख मांगने लगे हैं लोग अब। एक लड़का तो मोबाइल निकाल कर वीडियो बनाने लगा। अरविंद जी के चेहरे पर एक पल के लिए हल्की सी शर्मिंदगी आ गई और दर्द की लकीर उभर आई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ नज़रें झुका ली। इतने में 2 सीआईएफ के जवान पास आए। एक ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, अरे बाबा, लाइन मत रोको, साइड हो जाओ। दूसरा बोला, पहले पैसे कमाओ फिर प्लेन में बैठना। बुजुर्ग बिना कुछ कहे धीरे से पीछे हट गए। किसी ने उन्हें कुर्सी नहीं दी, कोई पानी तक नहीं लाया। वो चुपचाप एक कोने में रखी लोहे की बेंच पर बैठ गए। चारों तरफ से लोग गुजर रहे थे, कोई उन्हें देखता तक नहीं था। उनकी आंखों में नमी थी, होठ सूख गए थे। उन्होंने पास रखे बैग को देखा, फिर भीड़ की तरफ देखा, फिर वापस फ्लोर की तरफ देखा। कुछ पल के लिए आंखें बंद की और फिर स्थिर होकर बैठ गए। लाउड स्पीकर से आवाज़ आई, अटेंशन प्लीज़, फ्लाइट एयरलाइन 827 टू मुंबई इज़ नाउ बोर्डिंग। लोग अपने बैग्स उठाकर लाइन में लगने लगे। हर तरफ एक्साइटमेंट थी, लेकिन उस कोने में मिस्टर अरविंद के आसपास जैसे वक्त ठहर सा गया था। किसी ने नहीं सोचा कि उस आदमी को पानी क्यों चाहिए था या उसकी मदद कौन करेगा। थोड़ी देर बाद एयरपोर्ट के मेन एंट्रेंस से हलचल शुरू हुई। 2 पुलिसमैन रास्ता बना रहे थे। उनके पीछे सीनियर एयरपोर्ट ऑफिसर्स हाथ में फाइल्स और रेडियोस लिए तेज़ कदम से चल रहे थे। भीड़ में खुसुर-फुसुर शुरू हो गई। अरे, ये तो एयरलाइन के हेड ऑफिस वाले हैं, कोई वीआईपी आने वाला है क्या? तभी उसी कोने से जहां अरविंद जी बैठे थे, वो धीरे से खड़े हुए, अपना थैला कंधे पर डाला और पुलिस वालों के साथ आगे बढ़ने लगे। सब हैरान हो गए। अरे, ये वही आदमी है ना जो पानी मांग रहा था? हाँ, लेकिन ये वीआईपी के साथ कैसे? पुलिस उनके दोनों तरफ थी, जैसे किसी बड़े आदमी की सिक्योरिटी कर रही हो। गेट पर खड़ी रिया उन्हें देखते ही शॉक हो गई। उसकी मुस्कान गायब हो गई। हाथ का स्कैनर हल्का सा कांप गया। अरविंद जी बिल्कुल शांत थे, जैसे उन्हें पहले से सब पता हो। मोबाइल कैमरास ऑन हो गए, लोग वीडियो बनाने लगे। सिक्योरिटी ने गेट क्लियर कर दिया और अरविंद जी को सबसे आगे ले जाया गया। एक पैसेंजर ने कहा, ब्रो, ये तो कुछ बड़ा आदमी लगता है। दूसरा बोला, हाँ, लेकिन पानी मांग रहा था, याद है? अरविंद जी ने अंदर जाने से पहले एक पल के लिए रिया की तरफ देखा। वो नज़र बिना चिल्लाए, बिना बदला लिए, लेकिन दिल तक चुप गई। प्लेन के अंदर एंट्री हुई। कैप्टन और सीनियर क्रू मेंबर्स खड़े हो गए। वेलकम सर। सब समझ गए, ये कोई आम आदमी नहीं थे। अरविंद जी ने अपनी सीट ली। वो बिज़नेस क्लास की सबसे स्पेशल सीट थी। उसके पास पानी, जूस और हॉट टॉवल रखा हुआ था। उन्होंने पानी का गिलास उठाया, एक घूंट पिया,
वही पानी जिसे कुछ मिनट पहले उन्हें देने से मना कर दिया गया था। थोड़ी देर बाद कैप्टन की आवाज़ स्पीकर पर गूंजी। गुड मॉर्निंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बिफोर वी टेक ऑफ वी हैव अ स्पेशल अनाउंसमेंट। टुडे वी आर ऑनर्ड टू हैव एन बोर्ड द चेयरमैन एंड ओनर ऑफ स्काईव्यू एयरलाइंस। पूरा फ्लाइट एकदम खामोश हो गया। रिया के हाथ कांप गए, आंखों में आंसू भर आए। अरविंद जी धीरे से उठे, माइक के पास गए। दोस्तों, आज मैं यहाँ एक मालिक के रूप में नहीं, एक इंसान के रूप में खड़ा हूँ। कुछ घंटों पहले मैंने यही एक गिलास पानी मांगा था, मुझे नहीं मिला, बल्कि बदले में मुझे मजाक और अपमान दिया गया। सब चुप हो गए। याद रखिए, एक गिलास पानी की कीमत शायद 0 हो सकती है, लेकिन एक इंसान की इज्जत अनमोल होती है। उन्होंने अपनी जेब से एक आईडी कार्ड निकाला। चेयरमैन एंड ओनर ऑफ स्काईव्यू एयरलाइन। सबके चेहरे पे शौक आ गया। मैं आज ऐसे कपड़ों में इसलिए आया ताकि देख सकूं मेरी एयरलाइन में इंसान को कपड़ों से पहचाना जाता है या इंसानियत से। फिर उन्होंने कहा, आज से एक नया रूल होगा। कोई भी पैसेंजर हो, किसी भी क्लास का हो, उसे इज्जत से ट्रीट किया जाएगा। हर एक को पानी दिया जाएगा, चाहे वो मांगे या ना मांगे। कैप्टन ने सिर हिलाकर हाँ की। और जहाँ तक रिया का सवाल है, उसे तुरंत सस्पेंड किया जाए। कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग के बाद ही ड्यूटी पर वापस आ सकती है। रिया की आंखों से आंसू टपक गए। अरविंद जी ने आखिर में कहा, उन्होंने मुझे एक गिलास पानी से मना किया था, लेकिन मैंने उन्हें एक समुंदर जितनी शर्म लौटा दी। पूरा फ्लाइट तालियों से गूंज उठा, लेकिन कुछ तालियां सिर्फ रूल के लिए नहीं, एक इंसान के लिए थी जिन्होंने साबित कर दिया, इज्जत कपड़ों से नहीं, दिल से दी जाती है। दोस्तों, कभी कभी एक छोटी सी बात, जैसे किसी प्यासे को पानी देना, किसी की ज़िंदगी नहीं, बल्कि आपकी इंसानियत दिखाता है। अगली बार जब कोई मदद मांगे तो सोचना मत, बस एक कदम बढ़ा देना, क्योंकि आखिर में इंसानियत ही सबसे बड़ा स्टेटस होती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट में ज़रूर बताना आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।